बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए याददाश्त तेज़ करने और आँखों की नज़र को तेज़ करने के लिए ज़बरदस्त सा नुस्खा लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। इसमें मैंने सौंफ ली है, ये 50 ग्राम है, और बादाम भी इसमें 50 ग्राम है, और इसमें मैंने मिश्री ली है। इस तरह इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया हुआ है। ये मिश्री तकरीबन 4 टेबल स्पून है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना मीठा चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। चले आए, इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें बादाम डाल दें। मीडियम फ्लेम पे हम बादाम ड्राई रोस्ट करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि एक जैसे बिल्कुल दोनों साइड से इनका कलर चेंज हो। बादाम का कलर चेंज होना शुरू हो गया और इसके रोस्ट होने की यही निशानी होती है कि इसमें से टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। बादाम रोस्ट हो गए। अब मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी पैन में हम ये सौंफ को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बादामों की तरह इसको भी इसी तरह ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। आई साइट तेज़ करने का ये बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मैं अपने घर के लिए बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर लूँ। ये देखें, सौंफ में से भी टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये रोस्ट हो गई है। इसको भी अब हम निकाल लेंगे। सौंफ का हमने छिलका उतारना है। इसके लिए एक छोटा हवन दस्ता ले लें। इसमें हल्की हल्की इसको इस तरह चोट लगानी है तो इसका छिलका उतरता जाएगा। सौंफ का छिलका उतर जाएगा तो फिर हम इसे छिलके को अलहदा कर देंगे। हल्की हल्की सी इसको चोट लगानी है कि छिलका ही बस अलहदा हो, सौंफ पे से नहीं। बस इसका छिलका उतर गया। अब इसको हम अलहदा कर लेंगे छिलके को। सौंफ का छिलका अलहदा करने के लिए किसी बड़े बर्तन में इसको डाल लें और इस तरह ऐसे करें। सौंफ सौंफ पीछे ले जाएं और ये छिलका, ये देखें, अलहदा हो गया। ये छिलका हम निकाल के फेंक देंगे। छिलके को इस तरह निकाल दें। अब ये सौंफ हमारी बिल्कुल सही तैयार हो गई है। अब मैं इसे ग्राइंडर में पीस लूँगी। ग्राइंड करने के लिए पहले हम सौंफ डाल लेंगे इसमें। अब ये सौंफ हम इसमें निकाल लेंगे जो पीस ली है। बहुत बारीक नहीं पीसना आपने। इसी तरह जो हमने बादाम रोस्ट किए थे अब वो पीस लेते हैं। बादाम का भी इस तरह पाउडर तैयार कर लें। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल दूंगी। मिश्री वैसे बड़े साइज़ की होती है। इस तरह ये मैंने इसको पीसेस में कर लिया हुआ है। अब ये छोटे पीस जो है आराम से ग्राइंडर में पिस जाएंगे। तमाम चीज़ें जो हमने पीसी हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। ये बादाम का पाउडर है, ये सौंफ जो हमने पीस के रखी थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें अपने जायके के हिसाब से आपने मिश्री का जो पाउडर बनाया वो शामिल कर लेना। जितनी मिठास आपको पसंद है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालने लगी हूँ। ये मिक्सचर तैयार हो गया है। बादाम, सौंफ और मिश्री का मिक्सचर रेडी है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ना सिर्फ आपकी याददाश्त को तेज़ करेगा, आई साइट को तेज़ करेगा, बल्कि ये मैदे के बहुत से जुमला मराज भी इससे ठीक होते हैं। जैसे हल्की फुल्की गैस हो गई है तो ये आप बनाकर अपने डाइनिंग टेबल पे इसकी एक बोतल रख लें। जब भी खाना खाएं बाद में 1 टीस्पून आप खा लिया करें। हाजमा भी बिल्कुल दुरुस्त रहता है इससे। उम्मीद है आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आया होगा और बनाना भी बिल्कुल आसान है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी फ़ायदेमंद आपको रेसिपीज़ मिलती रहें। इसके लिए बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, तभी मेरी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
है।